8 में हम लोग देख रहे हैं साइंस का चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक चैप्टर के बारे में देख रहे हैं। तो चैप्टर 3 क्लास 8 का साइंस है। कह रहे हैं यहाँ पे कि द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फाइब्रिक्स। कह रहा है कि जो भी जो है क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स जो हम लोग कपड़े जो पहनते हैं, मेड अप ऑफ क्या चीज़ से बना है? फैब्रिक से बना हुआ है। कह रहा है कि ये फैब्रिक जो है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से ये बने होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। तो ये फाइबर्स जो हैं कहाँ से आते हैं? ये फाइबर्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं? तो ये दो जगह से आते हैं, या तो नेचुरल सोर्स से आते हैं या तो फिर ये आर्टिफिशियल सोर्स से आते हैं। क्लॉथ्स जो हैं क्या चीज़ से बने हुए हैं? फैब्रिक से बने हुए हैं। और फाइब्रिक्स जो हैं वो फाइबर से बने हुए हैं। फाइबर या तो नेचुरल होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं। आगे बता रहा है ये कि कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या नेचुरल फाइबर का आप कुछ नाम बता सकते हैं? कह रहा है कि फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो हैं ये फाइबर्स, इसका बहुत जो है बहुत सारी चीज़ें, लार्ज वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल, जो घर का सामान है, आर्टिकल्स, वो हम लोग बनाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें जो हैं। कर रहा है कि लिस्ट बनाने के लिए, मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए कर रहा है। क्या चीज़ का लिस्ट? सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर से बनाया हुआ है उसके बारे में कर रहा है कि लिस्ट बनाने के लिए। कह रहा है कि ट्राई टू सेपरेट, हमें कोशिश करना चाहिए सेपरेट करने के लिए कि वो जो बने हुए हैं, दोज मेड अप फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। कह रहा है कि हम लोग को जो है नेचुरल फाइबर से क्या बना है, आर्टिफिशियल फाइबर से क्या बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग को लिखना चाहिए। कह रहा है कि टेबल 3.1, ये जो टेबल 3.1 है यहाँ पे है, टेबल 3.1 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में यहाँ पे नाम लिखना है। कह रहे हैं कि आप टेबल बनाइए इस तरह का टेबल में एक बार आप सीरियल नंबर दीजिए, नेम ऑफ आर्टिकल लिखिए और नेम ऑफ फाइबर्स लिखिए। आप फाइबर्स में वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे 1 देंगे हम लोग, नेम ऑफ आर्टिकल हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए साड़ी है, साड़ी जो होता है लेडीज़ पहनती हैं, क्या चीज़ से बना हुआ है? तो हम लोग को सिल्क साड़ी है तो उसको नेचुरल लिखेंगे, सिल्क जो है नेचुरल होता है। उसी तरह से इस पूरे लिस्ट को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बता रहा है ये कि वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज अ आर्टिफिशियल। किसी को आपने जो है आर्टिफिशियल लिखा होगा, किसी को आपने जो है नेचुरल। तो जो आपने आर्टिफिशियल जिसमें लिखा है, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये आर्टिफिशियल ये हो गया। कह रहा है कि यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्लास जो है क्लास 7 में 6 में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन जो है ये नेचुरल फाइबर है, सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है, वूल नेचुरल फाइबर है। ये सारे ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से? 2 जगह से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर जो है ये नेचुरल फाइबर 2 जगह से ऑब्टेन किए जाते हैं, या तो प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे तो फिर ये एनिमल से ऑब्टेन किए जाएंगे। कर है आगे, द सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर है, ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मैड फाइबर। यहाँ पे देखिए जो है ये जो सिंथेटिक फाइबर हम लोग देख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर
इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको या तो सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या तो इसको मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर को क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर्स भी हम लोग कहते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, अगला जो है पॉइंट है लिखा हुआ है 3.1, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। कह रहा है ट्राई टू रिकॉल, याद कीजिए, ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। कह रहा है कि माला वगैरह में क्या है, थ्रेड की सहायता से जो है बहुत छोटे छोटे बीड्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए रहते हैं। और कह रहे या इसके अलावा ट्राई टू ज्वाइन ए लार्ज नंबर ऑफ पेपर क्लिप, पेपर क्लिप को आप जो है जोड़िए टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन, लंबा चैन जो है 3.1b में ये दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है 3.1 में। एक तो देख रहे हैं कि छोटी छोटी मोतिया जो है हम लोगों ने इसमें डाला है धागा में, या यहाँ पे छोटे छोटे पेपर्स को हम लोगों ने जोड़ा है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? 3.1 बीड्स डाला हुआ है, दूसरा बी में पेपर डाला हुआ है। ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चैन, लॉन्ग चैन ये बनाया हुआ है। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चैन ऑफ ए स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर भी जो होता है स्मॉल यूनिट्स होता है, ये स्मॉल यूनिट्स होता है और ज्वाइंट टुगेदर उसको जोड़ दिया गया रहता है। कह रहा है कि ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सबस्टांस। ये स्मॉल यूनिट क्या है? स्मॉल यूनिट जो है ये क्या है? ये केमिकल सबस्टांस है। मेनी सच ए स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। इसको पॉलीमर कहते हैं। जब बहुत छोटे छोटे जो है यूनिट्स आपस में जुड़े रहेंगे तो वो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं और ये इसको पॉलीमर कहते हैं। पॉली माने बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारा। कह रहा है कि द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब क्या हो गया? मेनी हो गया, बहुत सारा। एंड मर्स मतलब हो गया पार्ट हो गया या यूनिट हो गया। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर क्या है? ये पॉलीमर क्या है? पॉलीमर कर है पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स। बहुत सारे स्मॉल यूनिट से ये बना होता है। अब दूसरी पेज में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे पॉलीमर ऑकर इन नेचुरल ऑल्सो। कह रहा है पॉलीमर जो है नेचुरल भी ये होता है। कह रहा है कि कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर। ये कॉटन क्या है? पॉलीमर है। इसको बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जब मिले हैं तो वो सेलुलोज बनाता है, और सेलुलोज क्या हो गया? ये पॉलीमर आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या क्या टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? तो ये कह रहा है सिंथेटिक फाइबर में ये रेयॉन है, रेयॉन। ये रेयॉन जो है ये टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स है। कह रहा है कि यू हैव रीड इन क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? दैट सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी। एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड अ सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। और बहुत दिन तक किसी को बताया ये नहीं गया था। कह रहा है कि फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम, कह रहा है कि जो भी कपड़ा है फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। बहुत महंगा ये होता है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी।
लेकिन ये जितना सुंदर होता है उसके कारण सभी लोग, एवरीबॉडी जो है वो आकर्षित होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं। कह रहा है कि अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने का बहुत बार जो है तैयारी हो चुकी है, कोशिश हो चुकी है। कह रहा है कि टुवर्ड द एंड ऑफ दिस 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर, साइंटिस्ट जो हैं ये फाइबर ऑब्टेन करने में सक्सेस हो गए, हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, सिल्क के जैसा ही सामान वो बना लिए। कह रहा है कि सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, लकड़ी का जो है बुरादा उससे बनाया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन, और लकड़ी के बुरादे से जो बनाया गया इसी को रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। कह रहा है कि ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ये जो है यद्यपि रेयन को जो है ऑब्टेन किया गया है, कैसे किया गया है, नेचुरल सोर्स से। वुड पल्प जो है नेचुरल सोर्स है, वुड पल्प। येट इट इज मेड बाई मैन मेड फाइबर, लेकिन ये क्या है, मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क, ये सिल्क से जो है ये सस्ता है, सिल्क से क्या है ये सस्ता है, सिल्क से ये सस्ता है। हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, सिल्क से ये सस्ता यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये देख रहे थे कि ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क नेचुरल सोर्स वुड पल्प, रेयन जो है किससे बना है, ये वुड पल्प से बना है। इट इज़ मैन मेड फाइबर, ये इट इज़ मैन मेड फाइबर, ये मैन मेड जो है बनाया गया है फाइबर, और चीपर है ये सिल्क से। कह रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको अलग अलग कलर से रंगा जा सकता है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट, इससे जो है बेड शीट जो है इसमें कॉटन मिला के बनाया जा सकता है। और मिक्स्ड विथ ऊल टू मेक द कारपेट्स, इसमें जो है ऊल मिला के इसको कारपेट भी बनाया जाता है। फिगर 3.2 में ये दिया हुआ है, ये देखिए फिगर 3.2 है, यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं 3.2। आर्टिकल मेड ऑफ रेयन, ये रेयन से बनाया हुआ है। ये क्या है, ये कारपेट है, ये कारपेट हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से ये रेयन के बारे में देखें। कह रहा है इज लायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक लायलॉन पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो उसके लिए रस्सी वगैरह बना सकता है, पैराशूट्स वगैरह जो है हवाई जहाज़ से उतरने में काम आता है ये इमरजेंसी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई जा सकती है। यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, क्या है इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये रोप है, ये रोप रस्सी है, ये बनाया गया है। और ये पैराशूट हम लोग देख रहे हैं, ये बनाया गया है। यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर ये डायग्राम में लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, कर है ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, ये नायलॉन जो है क्या चीज़ के लिए काम आता है, पैराशूट्स के लिए काम आता है, क्वेश्चन भी ये पूछता है। और रॉक क्लाइंबिंग में भी ये काम आता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ये देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो मजबूत होता है, किसके कंपेयर में, स्टील वायर के कंपेयर में। ये एक्टिविटी यहाँ पे कुछ दी हुई है, ये हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह देख लेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ दी हुई है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में हम लोग देखते हैं, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिस्टर और एक्रेलिक। कह रहा है यहाँ पे कि पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर क्या है, ये
दूसरा हमारा सिंथेटिक फाइबर है। कह रहा है कि फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट अ रिंकल इजीली। ये पॉलिस्टर से जो भी बनाते हैं उसमें जो है रिंकल नहीं आते हैं, जो सिकुड़न आ जाती है इस तरह से कपड़ों में, वो नहीं आती है। कह रहा है कि इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। ये इसको धोने में बहुत ही आसानी होती है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। सो ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। यू मस्ट हैव सीन पीपुल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं शर्ट्स पॉलिस्टर के पहनते हैं या अदर ड्रेसेस जो हैं पॉलिस्टर के पहनते हैं। इसके अलावा ये लिख रहा है कि नायलॉन टेरिलीन, टेरिलीन है ये, टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन क्या है? ये एक तरह का पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। इसको जो है बहुत ही फाइन जो है फाइबर्स इसके द्वारा बनाया जा सकते हैं। फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यान। इसको जो है बीना जा सकता है अदर यान की तरह। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। पेट के बारे में ये लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पेट। हम लोग बहुत देखते हैं अपने डेली डे टू डे लाइफ में। कह रहा है पेट, पेट मतलब क्या होता है? पेट मतलब होता है पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। पेट मतलब है पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये क्या है? ये भी एक तरह का पॉलिस्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, बॉटल बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन वगैरह, फिल्म्स बनाते हैं हम लोग, एंड वायर भी बनाते हैं, और इसके अलावा मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग पेट के थ्रू। कराए कि लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से जो जो चीज़ें बनी हुई हैं उसका आप लिस्ट बनाइए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कह रहा है कि पॉलिस्टर, पॉलिस्टर पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। ये एस्टर से बना होता है। कह रहा है कि एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल होगा ये, फ्रूट लाइक स्टेल। और फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीकॉट के नाम से बिकता है, पॉलीवूल के नाम से मिलता है, टेरिकॉट के नाम से बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दे आर मेड अप बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दो तरह के फाइबर से ये मिलता है। कह रहा है ये पॉलीकॉट देख रहे हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट का मतलब होता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिस्टर है और एक कॉटन है। कह रहा है कि पॉलीवूल, पॉलीवूल उसी तरह से ये मिक्सचर है, पॉलीस्टर और ऊल मिलाने से पॉलीवूल होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ये एक्रेलिक जो है, ये एक्रेलिक फाइबर्स हैं यहाँ पे। एक्रेलिक फाइबर्स को हम लोग दूसरी क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक्रेलिक फाइबर्स को हम लोग कोशिश करेंगे दूसरी क्लास में देखने के लिए। तो दूसरे पार्ट में हम लोग एक्रेलिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्रेलिक क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर है, ये भी एक्रेलिक। इसको हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे।